हजारों वर्ष बीत चुके थे। गंगा का पवित्र प्रवाह अब यमुना के प्रदूषित जल में घुल चुका था और कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर अब गगनचुंबी इमारतें खड़ी थीं। कलयुग अपनी पूरी क्रूरता के साथ स्थापित हो चुका था, जहां धर्म एक फेंका हुआ सिक्का था और अधर्म की पताकाएं हर ओर फहरा रही थीं। इन सब के बीच एक शापित आत्मा भटक रही थी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का अमर पुत्र। उनका माथा, जहाँ कभी तेजस्वी मणि सुशोभित थी, अब एक घाव का प्रतीक था। भगवान कृष्ण ने वह मणि उनसे छीन ली थी और उस स्थान पर एक अथाह पीड़ा का कुआं खोद दे। घाव कभी भरता नहीं था, न ही उनसे निकलने वाला रक्त कभी सूखता था। यह घाव उनकी अमरता का प्रमाण था और उनके अपराधों का शाश्वत दंड भी। हर सुबह जब कलियुग का सूर्य उगता, अश्वत्थामा अपनी आत्मा में एक नई पीड़ा महसूस करते। उनकी आत्मा इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उन्हें अपने पिछले जीवन के सभी दर्द याद थे। माता कृपी की ममता, पिता द्रोणाचार्य का गुरुत्व, अर्जुन से मित्रता और फिर युद्ध का भीषण तांडव, जहां उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच की पतली रेखा को लांघ दिया था। कलियुग में अश्वत्थामा को एक भयानक एकाकीपन ने घेर लिया था। उन्होंने मानव जाति के अनेक युगों को देखा था, सतयुग की पवित्रता, त्रेता युग का शौर्य, द्वापर युग की कूटनीति और अब कलियुग की अज्ञानता। उन्होंने सभ्यताएं बनती और बिगड़ती देखी थीं, भाषाएं बदलती देखी थीं और भगवानों को मंदिरों में कैद होते देखा था। लेकिन उनकी अपनी आत्मा, अपने दुख, अपने अपराध कभी नहीं बदले। अश्वत्थामा ने अपनी अमरता को छुपाने के लिए हिमालय की दुर्गम चोटियों को अपना आश्रय बनाया था। वह कभी घने जंगलों में भटकते, कभी बर्फीले रेगिस्तानों में, जहां मानव सभ्यता की कोई आहट न हो। उनके शरीर पर प्राचीन वस्त्र थे जो समय के साथ जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, लेकिन उनकी देह पर कोई प्रभाव नहीं होता था। उनकी आंखें अब गहरी और शांत थीं, मानो उन्होंने दुनिया के सभी दुखों को पी लिया हो। वे अब किसी से बात नहीं करते थे, केवल अपने अतीत के प्रेत उन्हें घेरे रहते। एक दिन जब वे एक घनी घाटी से गुजर रहे थे, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। यह कलियुग के कुछ पर्यटक थे जो एडवेंचर के नाम पर पहाड़ों में आए थे। वे अश्वत्थामा को देखकर डर गए। उनकी भयानक आकृति, उनकी रक्त रंजित ललाट और उनकी आंखें जो एक अनंत काल की थकान लिए हुए थीं, किसी भी सामान्य मनुष्य को भयभीत करने के लिए पर्याप्त थीं। पर्यटकों में से एक ने अश्वत्थामा की एक तस्वीर ले ली। इस तस्वीर को इंटरनेट पर हिमालय के रहस्यमयी साधु के नाम से वायरल किया गया। अश्वत्थामा इन सब से दूर थे। उन्हें इन आधुनिक यंत्रों या सोशल मीडिया की परवाह नहीं थी। उनका ध्यान केवल अपनी आत्मा की मुक्ति पर था। वे अक्सर एक प्राचीन शिव मंदिर में जाया करते थे जो सदियों से वीरान पड़ा था। वहां वे अपनी प्रार्थना करते, अपनी पीड़ा व्यक्त करते और शिव से मुक्ति की कामना करते। उनकी प्रार्थनाएं हमेशा एक ही होती थीं, हे महादेव, इस शाप से मुझे मुक्त करो। यह अमृता अब एक अभिशाप बन चुकी है। मुझे अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का अवसर दो या मुझे मोक्ष प्रदान करो। एक दिन जब अश्वत्थामा अपनी ध्यान मुद्रा में थे, उन्हें एक कोमल आवाज सुनाई दी, बाबा क्या आप ठीक हैं? उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक युवा साधिका जिसका नाम अदिति था उनके सामने खड़ी थी। अदिति ने अपनी पूरी युवावस्था हिमालय की तलहटी में बिताई थी और वह आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में थी। उसने अश्वत्थामा की कहानियां सुनी थीं, लेकिन कभी उन्हें देखा नहीं था। उसने अश्वत्थामा के माथे के घाव को देखा, लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल करुणा थी। अश्वत्थामा ने कई सदियों बाद किसी मनुष्य को अपने सामने निर्भय खड़े देखा था। उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक क्षण के लिए एक चमक दिखी जो सदियों से बुझी हुई थी। आदित्य ने अश्वत्थामा के पास बैठकर कहा, बाबा मैंने आपकी कहानियां सुनी हैं। लोग आपको एक शापित योद्धा कहते हैं, लेकिन मेरी आत्मा आपको एक दुखी आत्मा के रूप में देखती है। अश्वत्थामा ने धीरे से कहा, तुम क्या जानती हो बच्ची मेरी पीड़ा के बारे में? मैंने वह अपराध किया है जिसके लिए क्षमा नहीं है। आदित्य ने कहा, हर आत्मा को मुक्ति का अधिकार है बाबा, भले ही अपराध कितना भी बढ़ता क्यों न हो। यदि पश्चाताप सच्चा है तो मोक्ष की राह अवश्य मिलती है। अश्वत्थामा ने आदित्य को अपने जीवन की कहानी सुनाई। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन किया, अपने पिता की छल से हत्या का दुख और फिर द्रौपदी के पुत्रों के वध का क्रूर कृत्य। उन्होंने अपनी हर पीड़ा, हर पश्चाताप को आदित्य के सामने व्यक्त किया। आदित्य ने उन्हें धैर्य से सुना और उसके आंखों में आंसू थे। बाबा, आदित्य ने कहा, आपकी पीड़ा आपकी तपस्या है। यह घाव, यह शाप आपको मोक्ष की ओर धकेल रहा है। आपको केवल सही मार्ग खोजने की आवश्यकता है। आदित्य के साथ अश्वत्थामा की मुलाकात ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने आदित्य से कलियुग के बारे में बहुत कुछ सीखा। आदित्य ने उन्हें बताया कि कैसे आधुनिक विज्ञान, तकनीक और इंटरनेट ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अश्वत्थामा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब लोग यात्रा करने के लिए उड़ने वाले यंत्रों का उपयोग करते हैं और दुनिया भर के लोग एक छोटे से बक्से, मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हालांकि इन सभी परिवर्तनों के बावजूद मानव मन की मूल प्रकृति नहीं बदली थी। लालच, क्रोध और अज्ञान अभी भी प्रबल थे। अश्वत्थामा ने महसूस किया कि कलियुग में भी मनुष्य वही गलतियां दोहरा रहे थे जो द्वापर युग में हुई थीं। अपने पिता की छल से हत्या का दुख और फिर द्रौपदी के पुत्रों के वध का क्रूर कृत्य। उन्होंने अपनी हर पीड़ा, हर पश्चाताप को आदित्य के सामने व्यक्त किया। आदित्य ने उन्हें धैर्य से सुना और उसके आंखों में आंसू थे। बाबा,
अदिति ने कहा, आपकी पीड़ा आपकी तपस्या है। यह घाव, यह शाप आपको मोक्ष की ओर धकेल रहा है। आपको केवल सही मार्ग खोजने की आवश्यकता है। अदिति के साथ अश्वत्थामा की मुलाकात ने उनके जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उन्होंने अदिति से कलयुग के बारे में बहुत कुछ सीखा। अदिति ने उन्हें बताया कि कैसे आधुनिक विज्ञान, तकनीक और इंटरनेट ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। अश्वत्थामा को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अब लोग यात्रा करने के लिए उड़ने वाले यंत्रों का उपयोग करते हैं और दुनिया भर के लोग एक छोटे से बक्से, मोबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हालांकि इन सभी परिवर्तनों के बावजूद मानव मन की मूल प्रकृति नहीं बदली थी। लालच, क्रोध और अज्ञान अभी भी प्रबल थे। अश्वत्थामा ने महसूस किया कि कलयुग में भी मनुष्य वही गलतियां दोहरा रहे थे जो द्वापर युग में हुई थीं, और उन बच्चों को शिक्षा प्रदान की जिन्हें कोई सहारा नहीं था। अश्वत्थामा ने अपनी युद्ध कला का उपयोग अब बुराई से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अच्छाई की रक्षा के लिए किया। उन्होंने कई अपराधियों और भ्रष्ट लोगों को उनके गलत कार्यों के लिए दंडित किया, लेकिन उनका उद्देश्य अब प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय था। समय के साथ अश्वत्थामा का घाव, जो कभी उनकी पीड़ा का प्रतीक था, अब उनके पश्चाताप और सेवा का प्रतीक बन गया। उनका माथा अभी भी रक्त रंजित था, लेकिन उनकी आत्मा अब शांत और निर्मल थी। वे अब जानते थे कि उनकी अमरता एक शाप नहीं बल्कि एक अवसर थी। अवसर कलयुग में धर्म की रक्षा करने का, अवसर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का, और अवसर अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर जाने का। एक रात जब अश्वत्थामा और आदिति एक पहाड़ी पर बैठे थे और तारों को देख रहे थे, तो अश्वत्थामा ने महसूस किया कि उनके माथे का घाव, जो हजारों सालों से नहीं भरा था, अब धीरे धीरे भरने लगा था। रक्त का प्रवाह कम हो गया था और पीड़ा भी शांत हो गई थी। उनकी आंखों में चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। आदिति ने देखा और मुस्कुराई। बाबा, आपकी तपस्या सफल हुई है। आपकी आत्मा को शांति मिल गई है। अश्वत्थामा ने धीरे से कहा, यह तुम्हारी करुणा है बच्ची, जिसने मुझे यह मार्ग दिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि असली शक्ति युद्ध में नहीं बल्कि प्रेम और सेवा में है। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो सदियों के दर्द और पश्चाताप के बाद आई थी। वे अब भी अमर थे, लेकिन उनकी अमरता अब एक बोझ नहीं बल्कि एक वरदान थी। वे अब कलयुग में एक मार्गदर्शक थे, एक रक्षक थे जो धर्म की रक्षा करते थे और मानव जाति को सही राह दिखाते थे। अश्वत्थामा का रहस्य अब अमरता का रहस्य नहीं था बल्कि मोक्ष की यात्रा का रहस्य था। एक ऐसी यात्रा जो पश्चाताप, सेवा और प्रेम के मार्ग से होकर गुजरती है। और इस यात्रा में अश्वत्थामा ने आखिरकार अपनी आत्मा के लिए शांति पा ली थी।